हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम स्टडी। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने जो देखा था, मैथ पोर्शन चल रहा था, उसमें हम आगे आज नया टॉपिक लेके आएंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए कि आज हम बेसिक से पढ़ाना शुरू करेंगे और धीरे धीरे हाई तक जाएंगे। बेसिक से कैसे, मतलब आज हम आपको बताएंगे कि एलसीएम एचसीएफ का यूज क्या है, मतलब क्या होता है, इसका सब कुछ मतलब डिटेल से समझाएंगे, गहराई से। बच्चे निकालना तो सीख जाते हैं, पर असली बात तब मज़ा आता है तब इंटरेस्ट जगता है कि जब उसका गहराई पता हो कि क्यों निकाला गया है, कैसे निकाला गया है अंदर तक। तो आज हम आपको बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का देखते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम आपको देखते हैं कि यहाँ तो कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। यहाँ लीस्ट है, यहाँ हाईएस्ट है, यानी कि लीस्ट का मतलब छोटा, सबसे छोटा, और हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा। अंतर क्या होता है यहाँ पे कि ये मल्टीपल है और ये फैक्टर है। तो हम देखते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। इस तरीके से अगर हम आपसे पूछें कि 6 का मल्टीपल और 6 का फैक्टर, अंतर देखते हैं हमारा। तो 6 का मल्टीपल देखेंगे तो क्या हो जाएगा आगे, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4। इस तरीके से अगर हम देखें तो 6, 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24, इस तरीके डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, पावर बढ़ती रहेगी और मान आता रहेगा। तो इस तरीके से। और अगर हम फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 से डिवाइड हो जाए, मतलब 6 में चला जाए उसका भाग। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटी संख्या से। 1 का भाग इसमें चला जाएगा पूर्णतया, 2 का भाग भी इसमें चला जाएगा, और 3 का भाग भी इसमें चला जाएगा। और अगर 4 से इसमें भाग देते हैं तो नहीं जाएगा, तो 4 नहीं आएगा। 5 से देते हैं तो 5 भी नहीं जाएगा, तो 5 भी इसका आंसर नहीं हो जाएगा। अगर 6 देखते हैं तो आ जाएगा, 6 से ज़्यादा तो बिल्कुल जाएगा नहीं। यानी कि हम देख सकते हैं कि अगर फैक्टर ज्ञात करें तो सबसे छोटी संख्या तो 1 हो जाएगी, और सबसे बड़ी संख्या वो होगी जो खुद स्वयं है। इसके बीच के आपको निकालना पड़ेगा, बस इतना अंतर होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें सीमित अंक आएंगे। फैक्टर, किसी भी संख्या के फैक्टर सीमित होंगे, 5, 6, 10 कुछ भी होंगे, पर सीमित होंगे। लेकिन मल्टीपल इन्फिनाइट होंगे, ये बात आप समझ रहे होंगे। तो अगर आपसे हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम का मतलब क्या होगा कि कॉमन, तो चलो बात छोड़ दो, लीस्ट है। लीस्ट क्यों, मतलब सबसे छोटा। अगर हम यहाँ पे हाईएस्ट कर देते, गलती के लोग यहाँ पे हाईएस्ट लगा देते, एच लगा देते यहाँ पे, तो हाईएस्ट तो इन्फिनाइट है, क्या आंसर आप रखते। अगर 12 कहता कि हम 6 से बड़े हैं, 18 कहते हैं हम 6, 12 से बड़े हैं, 24 कहता कि हम 6, 12, 18 से बड़े, इस तरीके से क्या आप आंसर रखते। इसलिए लिस्ट कर दिया सबसे छोटा। अब सबसे छोटा तो 6 यहाँ पे, तो वो कहेगा अब हम तो सबसे छोटे, हमसे छोटा तो कोई है ही नहीं इस टॉपिक पे। तो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर यहाँ पे हाईएस्ट लगा है, हाईएस्ट मतलब हमने फैक्टर तो निकाल ली है, किसी संख्या को हमें दिया जाएगा। एग्जाम्पल तुमने यहाँ 6 लिया है, और भी कोई भी संख्या हो सकती है, हाईएस्ट हमें निकालना है। तो हाईएस्ट यहाँ क्या है, 6 है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कहें कि 1 क्यों नहीं लिया, 2 क्यों नहीं लिया, 3 क्यों लिया, तो 3 हाईएस्ट कहता कि हम 3 हाईएस्ट हैं 1 2 से, तो 6 इसके आगे लगा है, इसलिए हाईएस्ट यहाँ पे क्या है, 6 है। तो आप बात समझ गए, हाईएस्ट यहाँ 6 है और लीस्ट यहाँ पे भी 6 है। तो आप बात इतनी समझ रहे होंगे। चलिए तो और आगे देखते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि 4 और 5 का एलसीएम निकालना हमें, ठीक है। तो 4 के फैक्टर देखते हैं हम, सॉरी मल्टीपल, एलसीएम मतलब मल्टीपल। तो 4 के कितने हो जाएंगे, 4
8, 12, 16 एंड 20 एंड 24 इस तरीके से आगे आते रहेंगे। 5 के मल्टीपल अगर हम देखें तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से आते रहेंगे। हमें क्या निकालना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल तो हमने निकाल लिए, ठीक है। अब कॉमन देखना है और लीस्ट भी देखना है, यानी कि सबसे छोटा भी हो और कॉमन भी हो। तो इसमें सबसे छोटा और कॉमन क्या आएगा? 20 यहाँ भी है, तो यानी कि कॉमन हो गया ये। इसके अलावा कोई चीज़ यहाँ पे मैच नहीं कर रही है, आगे कोई चीज़ मैच नहीं कर रही है। सबसे पहले क्या कॉमन मैच किया? 20। तो हमारा आंसर क्या निकल कर जाएगा? 20 होंगे तो कॉमन, और आगे चल के 40 भी मिल जाएगा हमको, 60 भी मिल जाएगा, जो इस लाइन पे भी आएगा और इस लाइन में भी आएगा। लेकिन लीस्ट निकालना, लीस्ट हमारा क्या आएगा? 20। तो इस तरीके से हमारा आंसर 20 आ जाएगा। तो आप बात की गहराई को समझ रही हैं कि एलसीएम मतलब क्या होता है। हमसे जब पूछा जाता है तो हम लिखाने का मेथड तो सीख जाते हैं आमतौर पर, लेकिन गहराई नहीं सीख पाते, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं। आज आप कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे। चलिए और आगे देखते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 6 और 18 का एचसीएफ। तो 6 का एचसीएफ यानी कि फैक्टर में, फैक्टर क्या है? एक तो पहला हो जाएगा फैक्टर, पता ही है हमें। अब 2 का भाग इसमें चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, तो 2 भी हो जाएगा। 3 का भाग भी चला जाएगा तो 3 भी हो जाएगा। 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, एंड 6। ये तो 6 के फैक्टर हो गए। अब 18 की बात आती है। 18 में क्या होगा? 1 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का चला जाएगा। इसके बाद 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का चला जाएगा, 10 का नहीं, 11 का नहीं, 12 का भी नहीं, 13 का भी नहीं, 14 का भी नहीं, 15 का भी नहीं, 16 का भी नहीं, 17 नहीं, सीधा 18 का। ठीक है, तो आप ये बात समझ रहे हैं कि इसके फैक्टर ये निकल के आए और इसके फैक्टर ये निकल के आए। अब हमें देखना है कि कॉमन भी हो और हाईएस्ट भी हो। तो इसमें तो आगे सीरीज ही नहीं है, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से 6 है, 6 इसमें लाइन में है, हाँ है। तो हाईएस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें हाईएस्ट 6 ही है, और कॉमन इसलिए कि दोनों में है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें एचसीएफ क्या आ जाएगा? 6 है। ठीक, चलिए और आगे देख समझाते हैं आपको हम। आगे हम क्वेश्चन दिया गया है कि 35, 49 और 63 का एचसीएफ निकालो और एलसीएम भी निकालो। तो आप गुणनखंड विधि से आपको समझाते हैं कि जल्दी में अच्छे से कैसे निकालें। तो 35, 49 एंड 63। अब इसमें हम देखते हैं कि 2 का भाग सब में जा रहा है, नहीं जा रहा। 3 का भी नहीं जा रहा है सब में, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का। इस तरीके से 7 का भाग ऐसा है जो तीनों में चला जाएगा। 7 पन्ना 35, 7 सत्ते 49 और 7 नेम 63। अब ऐसी कोई संख्या है जो तीनों में जा रही है, नहीं जा रही, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा? 7। हमारा आंसर एचसीएफ का क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, एक चीज़ और आप देखिए यहाँ पे कि एचसीएफ हमने निकाल लिया जब 7, तो हमारी जो संख्याओं में अनुपात निकल के आ जाएगा। अगर हम आपसे क्वेश्चन ऐसे बना दें कि 3 संख्याओं का अनुपात 5:7:9 है और उसका एचसीएफ 7 है, तो वो संख्या क्या होगी? तो इस तरीके से अगर हम 7 का गुणा इसमें करेंगे, 5 में 7 पन्ना 35 पहली संख्या आ जाएगी। 7 गुणा 7 में करेंगे, 7 सत्ते 49 दूसरी संख्या भी आ जाएगी, और 7 गुणा 9 में करेंगे तो हमारी तीसरी संख्या भी आ जाएगी। तो क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कि अगर एचसीएफ निकालने यानी इन संख्याओं से इनकी आत्मा निकालने तो हमारा अनुपात बचता है। ये बात आप समझ रहे होंगे। चलिए और आगे देखते हैं। अगर एलसीएम निकालना है तो इसी में और आगे बढ़ते हैं। ऐसी कोई संख्या नहीं जाएगा, तो इसलिए 5 से एक बार डिवाइड करेंगे और एक बार 7 से करेंगे और एक बार 9 से करेंगे, तो सब में ख़त्म हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा
एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एलसीएम। 7 सत्ते 49 गुणा 5 निम 45। जब 49 45 का गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? इतना, 2205। ठीक है, तो आप बस समझ रहे होंगे कि एचसीएफ निकालने के बाद एलसीएम निकाला जा सकता है। ठीक है, पहले एक स्टेप में एलसीएम निकालें, एक या दो स्टेप जो भी हो। ठीक है, अब अगर एचसीएफ निकल जाता है तो वो संख्या अनुपात में बचती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे की क्वेश्चन दिया गया है आपको समझाने के लिए, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। इसमें दिया गया है कि 12, 18, 24 का एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना। आप भी कोशिश करिएगा। इसमें निकालेंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो 6, 9 एंड 12। अब इसमें 2 से भाग इसमें नहीं जाएगा, इसलिए इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो इसमें हो जाएगा 2, 3 एंड 4। वो इसके बाद ऐसी कोई संख्या नहीं जो तीनों में भाग चला जाए, इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणा 3 यानी कि 6 निकल के आ जाएगा। अब बात आती है एलसीएम की। अगर कोई संख्या के अनुपात पूछा जाए, एचसीएफ निकालने के बाद संख्या का अनुपात क्या आ जाएगा? 2:3:4 अनुपात में आ जाएगा। चलिए एलसीएम निकालते हैं। इसमें 2 से और भाग लगाएंगे तो 1, 3 और 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 1, 3 और 1, और एक बार 3 से लास्ट तक हमको 1 तक पहुंचाना होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इस तरीके से 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3 तिरका 9, 9 8 72 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। एक और प्रैक्टिस सेट। इसमें सबसे पहले हम 5 से भाग देंगे। 5 तिया 15, 5 छक्का 30, 5 निम 45, 5 12 आ जाएगा, और ये 15 वाट। ठीक है, अब ऐसी कोई संख्या है जो सब में चली जाए। हाँ, 3 और निकल के आ रही है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब कैसी कोई संख्या नहीं जो सब में चली जाए, सिर्फ 5 और 3 थी, तो एचसीएफ हमारा क्या निकल के आएगा? 5 गुणा 3 यानी कि 15। अगर एलसीएम निकालना है तो एक बार 2 से एक बार 3 से, इस तरीके से आप भाग देंगे, लास्ट तक 1 तक पहुंचाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आप इतनी बात समझ गए होंगे और आगे देखते हैं। ये बात, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, वो तो हमने आपको समझाने के लिए बताया है। बेसिक क्वेश्चन थे, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। इसमें क्या होता है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 हो तो एचसीएफ 8 दिया गया है और संख्याओं का अनुपात दिया गया है, तो हमसे पूछा जा सकता है कि वो संख्याएं क्या है या एलसीएम क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। हम आपको दोनों बता रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि जब एचसीएफ निकाल लिया है तो संख्याएं अनुपात में बचती हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें कि संख्याओं का अनुपात 1:2:3:4:5 है और एचसीएफ 15 है, तो संख्या क्या हो गई? एक बार 1 के साथ 15 का गुणा करें तो पहली संख्या आ गई 15। एक बार 2 के साथ 15 का गुणा करें तो दूसरी संख्या 30 आ गई। आप देख सकते हैं ये 15 आ गई, ये 30 आ गई। इस तरीके से 15 तिया 45 ये आ जाएगी, 15 चौको 60 ये आ जाएगी, 15 पना 75 ये आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं सेम वैसी कंडीशन यहाँ भी दे रखी है। 2 संख्याओं का अनुपात और एचसीएफ दिया है, तो पहली संख्या क्या हमारी आ जाएगी? 3 × 8 24। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या निकल के आ जाएगी? 5 × 8 58 40। इस तरीके से हमारी पहली और दूसरी संख्या निकल के आ गई। अगर हमसे इसी में
एलसीएम पूछा जाता तो क्या आ जाएगा, दोनों संख्याओं का जो अनुपात दिया गया है और जो एचसीएफ दिया गया अगर तीनों का इंटू कर देंगे तो एलसीएम निकल के आ जाएगा। और ऐसे आप यहाँ समझ सकते हैं अंदर गहराई में जाके कि इसमें ये कॉमन है ही, बचेगा ये, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तभी तो आ जाएगा, एक एक यहाँ पर निकल के, जैसे यहाँ पे हमने निकाला था बच्चे हुई संख्या को गुणा करें तब आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एलसीएम ऐसे निकालते हैं और संख्याएं वैसे निकालते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल और दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और एचसीएफ 9 है तो एलसीएम निकालना है। तो सीधी सी बात है, अगर संख्याएं भी पूछी जाती तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या 9 गुणा 5 यानी कि 9 पन्ना 45 और दूसरी संख्या क्या हो जाती 7 गुणा 9 7 निम 63। इस तरीके से संख्याएं हमारी ये निकल के आ गई। और अगर हमसे एलसीएम पूछा गया है तो 5 गुणा 7 गुणा 9 कर देंगे तो हमारा एलसीएम भी निकल के आ जाएगा। चलिए अब सेकंड पे आते हैं, फ्रैक्शन वाले में। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। बहुत सरल है। इसमें क्या, अगर हमसे एचसीएफ पूछा गया है तो जो ऊपर के अंक दिए गए हैं उसका एचसीएफ निकालते हैं और वो नीचे के अंक का एलसीएम, यानी कि जो पूछा गया है वो ऊपर का निकालते हैं, बचा कुचा नीचे का। ठीक है, इस तरीके से अगर हमसे एलसीएम पूछा जाता तो ऊपर का अंक का एलसीएम निकालते, बचा कुचा क्या एचसीएफ वो नीचे का निकाल देते और हमारा आंसर आ जाता है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें 3 4 12 का एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा, इसका 3 निकल के आ जाएगा। तो ऊपर का एचसीएफ कितना हो गया, यानी कि अंश का एलसीएम निकालना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 3, और नीचे का एलसीएम इसका क्या निकल के आ जाएगा 10। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 3/10 एचसीएफ होगा इन भिन्नों का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब इसमें हमें एलसीएम निकालना है तो पहले ऊपर की संख्याओं का एलसीएम यानी कि 5 7 11 का एलसीएम और बटे 6 9 12 का एचसीएफ। तो ऊपर का एलसीएम कितना आ जाएगा 5 गुणा 7 गुणा 11 यही आ जाएगा, सॉल्व कर लो। और इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 3। तो इस तरीके से ये सॉल्व होके आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और अक्सर बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, ये चीज़ यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि निकालने का तरीका वही है जो हम आपको पहले बता चुके हैं, पर अगर संख्या थोड़ी सी बड़ी दी जाए जिसका हम सिंप्लीफिकेशन कर सकें, यानी कि काट छाट के छोटा कर सके, तो उसे करके तभी निकालें, तब आंसर सही आएगा। कैसे, मतलब ना करने पर गलती क्या होती है हम आपको समझाते हैं कैसे। अगर हम साधारण निकालते हैं, जैसे हम निकालते हैं तो कितना जाएगा 54 17 3 51 और 9 60 और 36 का एचसीएफ निकालेंगे तभी तो आंसर आएगा। और इसका 9 17 और 51 का एलसीएम। इस तरीके से ये में निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा 6 एचसीएफ हो जाएगा और एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 153। ठीक है, ये निकल गया सही है, कोई गलती नहीं, जो तरीका होना चाहिए वो सब सही है। पर कहाँ मिस्टेक होती है आपको समझाते हैं। अब इसका हम सिंप्लीफिकेशन करें तो हो जाएगा 6 निम 54 यानी कि 6/1। अगर इसको हम काटते हैं तो 6/1 बचता है और इसको भी अगर हम काटें
कितना बचेगा, 60/17 नहीं कट पाएगा तो 60/17 ही लिखें। और इसमें कितना बचेगा, 12/17। ठीक है, ये हम सिंप्लीफिकेशन कर लिया। अब इसका निकालें हम 6, 60 और 12 का HCF और 1, 17, 17 का LCM। तो निकालते हैं तो इसका आ जाएगा 6 और उसका आ जाएगा 17। अब अंतर क्या है ये भी आंसर सही है, ये भी सही। हमसे पूछा गया है HCF यानी कि हाईएस्ट। तो आप बताइए कि ये संख्या बड़ी है कि ये संख्या बड़ी है। इतना तो आप समझते ही होंगे कि ये बटे में बड़ा है तो ये छोटी हो जाएगी, ये छोटा तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ये संख्या बड़ी है। और हमसे हाईएस्ट ही पूछा गया, इसलिए हमारा मेन आंसर यही सही होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए ये बात का कि अगर सिंप्लीफिकेशन हो रहा, कट छट की संख्या छोटी हो रही है तो छोटा करने के बाद ही उसको सॉल्व करें, तब आपका आंसर सही होगा। ऑप्शन में आपको ये भी दिया जाएगा और ये भी दिया जाएगा। आप ऐसे सॉल्व करके जल्दबाजी में ये आंसर लगा के चले आ जाएंगे और आपका गलत हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए तो इसमें देखते हैं, एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ पर सिंप्लीफिकेशन अगर हो रहा है तो कर लीजिएगा, अगर नहीं हो रहा तो फिर कोई बात नहीं। जैसे कि इसमें 2500 यानी कि 25 चौको 100 ये हो गया। 11 से काटेंगे तो 8/3 आ जाएगा और ये इतना ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमें एचसीएफ निकालना है तो 4, 8, 4 का एचसीएफ निकालेंगे बटे 1,3,1 का LCM निकालेंगे। तो इसका कितना आ जाएगा HCF 4 और इसका कितना जाएगा 3। तो हमारा आंसर ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अगर LCM निकालना होता तो वही चीज़ उल्टा कर देते। क्वेश्चन एक ऐसा अक्सर हमने देखा है एग्ज़ाम में आता है, हमने भी एग्ज़ाम दी उसमें भी ऐसा आया था। तो इसमें देखते हैं कि क्या होता है। इसमें कहा गया है कि 4 घंटी हैं जो क्रमशः इसे पहली घंटी 1 सेकेंड के बाद बजती है। ठीक है, उसका अंतराल 1 सेकेंड का है। दूसरी घंटी का अंतराल 1/4 सेकेंड का है और तीसरी घंटी का अंतराल 1/2 सेकेंड का है और चौथी घंटी का अंतराल 3/4 सेकेंड का है। यानी कि ऐसा सीक्वेंस चलता रहता है। तो ये चारों घंटी एक साथ कब बचेंगी, मतलब उसका अंतराल कितना होगा। एक बार बच चुकी होंगी, फिर उसके बाद वो कितने टाइम के बाद साथ में बजेंगी। तो इसका निकालने के लिए हम आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अब आप कहेंगे एलसीएम ही क्यों लेना पड़ा, क्योंकि एलसीएम एक बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। इसका भी भाग देंगे उसमें चला जाएगा, इसका भाग देंगे वो भी उसमें चला जाएगा, इसका देंगे उसमें चला, तो यानी कि इससे वो निकल के आ जाएगी, इसलिए उसको मैं एलसीएम लेना पड़ता है। चलो सिंप्लीफिकेशन करके पूरा सॉल्व करते हैं। ये तो 1/1 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 4 1 5/4 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा और इसमें तो 3/4 है ही। ठीक है, कटने छटने का कोई ऑप्शन बचा नहीं है, तो सीधा हमें एलसीएम निकालना है। तो 1 5 3 3 का LCM एंड 1 4 2 4 का HCF। ठीक है, इसका LCM निकालेंगे तो आ जाएगा 5 2 10 15 और इसका निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसमें कॉमन कर सकते हैं, तो वो एक संख्या हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि एक बार जब चारों घंटियाँ एक साथ बजेंगी, फिर इसके बाद 15 सेकेंड के बाद फिर से ये चारों घंटियाँ बजेंगी, फिर 15 सेकेंड के बाद फिर से चारों घंटियाँ बजेंगी। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। चलो तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने बहुत अच्छा प्रयास किया आपको समझाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।